में राजा। राजा कभी अपने लिए नहीं जीतता है, राजा हमेशा प्रजा के लिए जीतता है। हजारों उदाहरण है। राजस्थान के अंतर्गत अगर मेवाड़ का विषय लेंगे तो मेवाड़ के महाराणाओं ने कभी अपने आप को राजा घोषित नहीं किया, महाराणा घोषित किया। लेकिन दुर्भाग्य से इन 4 बिंदुओं में न्यूनता आने के कारण आज देश समाज परिवार में विघ्न पैदा हो रहा है। पाश्चात्य कल्चर आने के पश्चात महिला, बुरा मत मानना, मातृशक्ति अपने लिए थोड़ा थोड़ा जीना पड़ता। हमारे यहाँ अनादिकाल से व्यवस्था है कि महिला कभी अपने लिए नहीं जीती, कभी बाप के लिए जीती है, कभी भाई के लिए जीती है, कभी बच्चे के लिए जीती है, कभी पति के लिए जीती है। लेकिन हमारी पाश्चात्य कल्चर ने हमको क्या दिया? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं आया है, हम तो एडवांस रूप में अपने लिए दिए। ऐसे पुरुषों का बुरा नहीं मानना चाहिए, पुरुषों ने भी अपने लिए जीना प्रारंभ। पुरुष कभी अपने लिए इनकम नहीं करता, वो अपने लिए कमाना लगने लगा है। उसका सर्वप्रथम प्रयास था परिवार, समाज और राष्ट्र, तो वो परिवार तक सीमित होता जा रहा है। संतों के बारे में भी कल्पना है कि संत वो है जिसके जीवन का संतुलन हो। अगर वो संत जीवन में संतुलन नहीं बना पाता है और समाज के लिए नहीं जी रहा है, तो भारतीय जीवन मूल्यों के अनुसार संत नहीं है। कोई संत हो तो बुरा मत मानना। राजनीतिज्ञ राजा ने कभी हमारे इतिहास धर्म ग्रंथों में कभी अपने लिए जीवन नहीं जिया, समाज के लिए नहीं जिया, प्रजा के लिए जिया, देश के लिए जिया और राष्ट्र की सीमाओं के लिए जिया। और ये चारों का जब तक संतुलन था तब तक भारत दुनिया के अंतर्गत विश्व में। अरे भारत ने क्या कहा? वसुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया मेरा परिवार है। मेरा परिवार नहीं है, हमारी इतनी नफरत नहीं है। भारत के दर्शन ने बोला वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया मेरा परिवार है। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया ने भारत को एक बाजार बनाया। भारत ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम कहा, दुनिया ने भारत को एक बाजार माना। कभी शक आए, कभी होड़ आए, कभी मौनन आए, कभी आक्रांत आए और अंत में अंग्रेज आए, लेकिन उन्होंने परिवार नहीं माना, भारत को एक बाजार माना और जिसकी जैसी क्षमता थी लूटने का प्रयास किया। लेकिन ये मातृशक्ति बैठी है, बहनें बैठी हुई है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, पहले ही मैंने वो पंक्ति स्पष्ट की थी कि इस देश को इतने आक्रांताओं के द्वारा लूटने के बाद भी इस देश का जीवन, इस देश के जीवन मूल्य, इस देश की संस्कृति, इस देश का अनुष्ठान आज अगर जीवंत है तो इस मातृशक्ति, इस परिवार व्यवस्था, इस कुटुंब व्यवस्था। न जाने कितने देशों का अस्तित्व समाप्त हो गया। आज वो देश है, जन है, लेकिन उनका जीवन नहीं है, उनकी संस्कृति नहीं है, उनका विचार नहीं है, उनकी भाषा नहीं है, उनका दर्शन नहीं है, उनका अनुष्ठान नहीं है। या हजारों वर्ष के आक्रांताओं के बाद भी आज सुदूर जिला केंद्र से 50 किलोमीटर बैठा हुआ कोई अनपढ़ 80 वर्ष की महिला बता देगी, जैसा अभी प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम में बताया था कि सूर्यग्रहण अमावस्या के दिन होता। अमेरिका का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, जापान का, जिसको बहुत एडवांस कहते हैं, बता सकता है कि सूर्यग्रहण 15 तारीख को लगता है। क्या उनका सिद्ध हो सकता है क्या? या जिला केंद्र से 50 किलोमीटर दूर बैठी हुई महिला क्या बता देगी? अनपढ़ महिला 80 साल की, अरे भाई वो अमावस्या के दिन सूर्यग्रहण लग रहा है। क्या है इसका कारण? हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान का केवल प्रयोग नहीं किया, विज्ञान को एक आधार रखा। यहाँ के ऋषि मुनियों ने जीवांत एक वर्णन किया है, चाहे वो आर्यभट्ट हो से लेकर के कोई भी हो, आज के वैज्ञानिक नहीं है, तो उन्होंने वर्णन किया सूर्य पृथ्वी के चक्कर में काटना, पृथ्वी सूर्य के चक्कर में। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने सैकड़ों वर्ष माना ही नहीं और अपने
लोगों का कत्लेआम कराया है इस झूठे असत्य के। अंत में जब ये सत्य हुआ, भारत के वैज्ञानिक ने कहा कि नए पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, और केवल इतना ही नहीं, तो जिस ज्योतिष को आज जो है पंडितों की पोप पीलर कहते हैं, वास्तव में वो पंडितों की पोप पीलर नहीं है, और वो केवल ब्राह्मणों की, वो ज्योतिष विज्ञान है। उस ज्योतिष विज्ञान के आधार पर भारत के वैज्ञानिकों ने, ज्योतिषियों ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर है 365 दिन पौने 6 घंटे में एक चक्कर क्यों लगाता है, और उसके आधार पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो मैंने कह रहा हूं, आप ध्यान कर लेना, लिख लेना, जर्मनी का एक मार्गरेट अल्फा वैज्ञानिक वो विद्वान हुआ है, समाज का दुराचार करता है, अत्याचार करता है, अनाचार करता है, तो उसका कारण ये नहीं है कि उसके यहाँ संपत्ति होती है, इसके कारण वो दुराचार। ये फ्रांस का समाजशास्त्र का विद्वान है, वो साफ शब्दों में लिखता है, इसका कारण ये नहीं है कि उस परिवार का रोजगार गरीबी है, आर्थिक तंगी है, उसके कारण अनाचार अत्याचार। उसने कारण बताया, उसका कारण है इसके पारिवारिक जीवन पूर्ण नहीं है, इसका जीवन दर्शन नहीं है, इसके बाप को नौजवान बन करके, युवा बन करके अनाचार और अत्याचार। यह भारत की कुटुंब व्यवस्था है, भारत की परिवार व्यवस्था है। आज से 15-20 वर्ष पहले मार्गरेट थैचर है हिंदुस्तान की इंग्लैंड की माता थी, पूरे भारत का प्रमुख स्थानों का भ्रमण करने के उपरांत वो बोलती है कि दुनिया के अंतर्गत भारत में जो परिवार व्यवस्था है, कुटुंब व्यवस्था है, अगर ये ब्रिटेन में लागू हो जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति ब्रिटेन